एकड़ जो विकलांग गौशाला बनाई गई है तो ये पंचायती जगह बनाई गई? नहीं, पंचायती जगह तो है नहीं जी, ये तो किले तो हमारे हैं जी। अच्छा, लेकिन हमने जी ये 99 साल का पट्टा कर दिया जी, गौशाला का दान कर दिया जी। मतलब सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हिसार के गांव गुंजार में। और आप तक पहले भी गौशाला की लगातार वीडियो दिखाते रहे हैं भी किस प्रकार की व्यवस्था हुआ है, किस प्रकार तक गौ राखी जा है, किसी डाल की मतलब कितनी गायें किस गौशाला में है। तो आज भी इस गौशाला की या गौशाला है, ये आप देख सको हो बाबा मुंगीपा धाम विकलांग गौशाला है या एक होया कर गौशाला। लेकिन यहाँ पर मतलब जो गायें बीमार है, लाचार है, तो वे गाय अड़ रखी जा। तो व्यवस्था आपने दिखाओगे अड़ेगी कि किसी व्यवस्था है जो अड़े काम करे हैं, मजदूर हैं, या फिर इस गौशाला ने संभाला है, वह भी चीज़ आपने दिखाओगे। तो पहले तो सबसे पहले देख ले हैं तूड़ी पड़ी है बारे, जो तूड़ा पड़ा है वो कुछ खराब भी हो रहा है, कुछ सही भी पड़ा है, हमें लग है मतलब अड़े जो व्यवस्था है गौशाला में उसमें मतलब साइड सूटनी है अके जिसमें तूड़ी गेरी जा सके। तो इसमें मतलब ये खाली पड़ी सी है सीधी, इसमें बारिश बुरिश हो गई या खराब हो रही, कुछ तूड़ी ठीक पड़ी है, ऊपर तो लीप रखी है तूड़ी गेर का एक वो गेर कर है, बाकी गंडासा है ज्वार पड़ी है। भीतर चाल के पूछेंगे बाकी अभी किस प्रकार कौन हेल्प कर रहा है, कितने गामा की गौशाला है, तो सारी चीज़ पूछ लेंगे। राम राम सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जय गौ माता की। मेरा नाम कुलदीप यादव जी। तो सर गौशाला को संभालने वाले आप हो यहाँ पर? हाँ जी, संभालने वाले तो हम फिर, लेकिन पूरी व्यवस्था तो गाँव की है जी। अच्छा। गाँव गवांड की भी है। तो आज बलजीत यादव जी भी पहुँच रहे हैं सम्मानित करने खातर। हाँ जी, बलजीत यादव तो जी सम्मान करने का तो योग्य यही है जी। ज़्यादा तो ये भी पक्षियों की बहुत ज़्यादा सेवा करे है, लेकिन हमने सम्मान दे रहा है तो इसका बहुत बड़कपन है जी। बिल्कुल। तो देखो ये गौशाला में सेवा दे रहे हैं, ये पक्षियाँ तो सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब बात तो वही है पर रास्ते न्यारे न्यारे हैं। तो ये बताओ गौशाला कितने साल होते हैं? गौशाला जी इसको 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए हाँ गौशाला को। तो सर मतलब गौशाला तो बहुत देखी, लेकिन विकलांग गौशाला है ये लाचार? हाँ, ये लाचार गौवों के लिए है जी। विकलांग जो पशु हैं ना जी, अच्छा। उनकी सेवा ज़्यादा करते हैं जी। बड़ी बड़ी गौशाला तो हमारे पास काफ़ी हैं जी। अच्छा। हमारे गांव गवांड के अंदर काफ़ी हैं, लाडवा है, कुआरी है, मंगाड़ी है। लेकिन यहाँ पर तो विकलांग गौशाला की व्यवस्था कम थी, इसलिए हमने सोच साच के न ये निर्णय कराया भी जो विकलांग पशु हैं उनकी हम सेवा कर दें तो बढ़िया रहें, बढ़िया तरीके से काम। कितने किले में सर ये गौशाला? ये 2.5 एकड़ में है जी। तो ये 2.5 एकड़ जो विकलांग गौशाला बनाई गई है तो ये पंचायती जगह बनाई गई? नहीं, पंचायती जगह तो है नहीं जी, ये तो किले तो हमारे हैं जी। अच्छा। लेकिन हमने जी ये 99 साल का पट्टा कर दिया जी, गौशाला का दान कर दिया जी। मतलब सर किस प्रकार से 99 साल के पट्टे पे आपकी जमीन है? हाँ जी। तो फिर मतलब आपने किया तो आगे बच्चे का अधिकार नहीं रहेगा तब तक? 99 साल तक तो जी कोई किसी का अधिकार नहीं है जी। अच्छा। अब की हाँ जी, अब तो किसी का अधिकार मेरा है कौन, बच्चे तो बहुत दूर की बात है अभी तो। अच्छा। हाँ, 99 साल का पट्टा हो गया तो जी। फिर मतलब जैसे अभी इनका चारा वगैरह है, तूड़ा वगैरह है, तो आसपास के गांव वाले दान करते हैं या खुद करते हो? नहीं जी, आसपास के गांव वाले करते हैं जी सारा। अच्छा। हाँ, तूड़े की गांव से योग करते हैं? ये 5-6 गाँव हैं जी हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, ये हो गया जी अपना गुंजार गाँव तो है ही, गुंजार है, दमाणा गाँव है, भोजराज है, दहीमा गाँव है, सुल्तानपुर है, ये हैं जी हमारे। देखो सर आप कह रहे हो कि सहयोग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि मतलब वो तूड़ा है जो बाहर पड़ा है और कुछ खराब भी हो गया शायद बारिश की वजह से, तो मतलब क्या व्यवस्था नहीं है क्या साइड वगैरह की? ये साइड की व्यवस्था नहीं है जी हमारे पास। इस जो अपने तूड़ा भूसा रखने के लिए है ना जी, इस साइड की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। और तो तकरीबन आपने गौशाला देख लेना, देखो भी हो, और तो सारी व्यवस्था है बैठने की, पशुओं के अंदर रखने की बहुत व्यवस्था है, लेकिन तूड़ी की व्यवस्था के लिए हमारे पास नहीं है। मतलब वैसे तूड़ी का सहयोग कर देते हैं गाँव वाले? तूड़ी का सहयोग कर देते हैं, लेकिन इसका रख रखाव के लिए नहीं है जी। साइड नहीं है। साइड नहीं। तो एक बार साथ में गौशाला देख लेंगे। महाराज जी से बात कर ले। राम राम महाराज जी। राम राम जी। आदेश। क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम जी, मैं सुल्तानपुर डेरा से हूँ जी। श्री श्री के जाराट संतोष नाथ जी के शिष्य है, हरियाणा नाथ। तो यहाँ पर आज महाराज जी कैसे पहुँच गए? मैं जी जुड़ा हुआ हूँ गौशाला से। गौशाला से जुड़े हाँ हुए हो तो महाराज जी लगातार व्यवस्था आप तो देखते रहते होगे फिर? हमारे से भी जो होता है वो हम करते हैं। अच्छा। गौवों के लिए मतलब डेरे में हाँ, जो किसी दान भगत पुण्य आता है, किसी भगत से बस जो भी पुण्य मिले वो लगातार करते हैं देते सहयोग। रहते हाँ हो। जी। तो अच्छी बात है। तो सर एक बार गौशाला देख ले साथ के हाँ जी। साथ हाँ में। जी, देखो चलो। तो मतलब आपको गौशाला दिखा दे हैं कितनी गौ है सर, कितनी गाय है इसमें? ये गऊ हैं जी कम से कम 150 के करीब हैं जी। मतलब जितनी भी गाय है यहाँ पर सारी विकलांग है? नहीं, विकलांग तो नहीं है जी ज़्यादा, तो विकलांग तो कम से कम 8-10 हैं जी हमारे पास। जो विकलांग के जो पशु ठीक हो जाते हैं ना, उसके बाद में यहाँ छोड़ देते हैं हम अलग यहीं। हाँ, और फिर लेकिन ये गांव के गवांड के जो अपने जिसका गाय कोई ख़राब हो जाए, जिसका कोई थन खराब हो जाता है, कोई कुछ ख़राब हो जाता है, तो फिर वो
घर के रख लायक नहीं होती, फिर वो गौशाला के अंदर दे जाते हैं, तो फिर यहाँ हम पे उनका देते हैं। मान सम्मान करते हैं जी हम। करते हैं। तो फिर कुछ साथ में दान पुण्य भी हाँ, करके दान जाते पुण्य हैं। भी करके जाते हैं, उससे जुड़ भी जाते हैं जी। फिर उनको हम जो काम कहते हैं तो वो करते हैं, जैसे लगातार देते रहते हैं हाँ दान पुण्य। ये अपने तूड़ी है, अपना नाज है, ये देते हैं। तो मतलब ये जितनी यहाँ पे दिखाई दे रही, तो ये विकलांग है सारी? ये विकलांग सारी तो है नहीं जी, ये विकलांग रही, विकलांग अपने अंदर भी हैं, ये देखो जी। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ बछड़ी वगैरह भी है? बछड़ी हाँ ये छोटे हैं जी, ये तो जमा छोटे छोटे तो काफ़ी तो ऐसे हैं जी। गांव के अंदर ये हमारे 5-7 गांव हैं, इनके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1-1 साल के हो जाते हैं, जो दूध नहीं देती गायें, तो उनको छोड़ देते हैं। उनको हम बिल्कुल सबसे पहले उनको लाते हैं जी गांव से पकड़ के, लावारिस, क्योंकि उनके कुत्तों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको कुत्ता पाड़ लेता है। हाँ, इसलिए हम उनको छोटे बच्चों को तो छोटे बच्चियों को तो छोड़ते ही नहीं, कौन से गांव में हो जी। देखो सर, पता है अब जो बैल हैं, बड़द है, बछड़े हैं, उनकी मतलब सेवा पानी कम हो गई है, क्योंकि एक कारण था पहले बैल जोत्या करते, बाया करते धरती, वो भी बुग्गी में भी जोड़या करते, लेकिन वह चीज़ खत्म हो रही है। उसके साथ साथ फिर इनकी भी कीमत घट गई, बहुत ज़्यादा कीमत घट गई जी। बैल हमारे पास आ रहे हैं जी, 5-6 बैल हैं बिल्कुल नाजुक हालत में। हाँ, जो भी बैल को भी हम जल्दी ही लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका बुढ़ापा बहुत नाजुक होता है, तो उसको हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर अपना बढ़िया तरीके से उनकी व्यवस्था करते हैं और बढ़िया तरीके से उनका। तो देखो सर, आप जैसे विकलांग उनको लेते हो, जो लाचार हैं, आपको मिल जाती है, तो मतलब यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा है? एम्बुलेंस की सुविधा तो हमारे पास है नहीं जी, लेकिन गांव से कहीं से फ़ोन आता है जी। 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर शायद हमारा फ़ोन है जी, मेरे गौशाला का इतना हमारा चल पड़ा प्रोग्राम। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पर तार में कटी हुई है, भाई हमारे नाले में पड़ेगी या जोड़ में पड़ेगी या कोई कहीं कुआं जोड़ में हो जाती है, तो कई बार गाय की कोई ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो फ़ोन आता है जी मेरे पास, भाई संस्था के पास आता है फ़ोन, तो कहते हैं भाई ये नूनू है, भाई हमारे पास एम्बुलेंस की तो सुविधा है नहीं, लेकिन आप आपकी व्यवस्था से छोड़ जाओ, हम देख रख रखाव कर लेंगे, हमारे पास जब एम्बुलेंस की सुविधा होगी जब हम ले आएंगे। कुल कितनी गाय हैं सर यहाँ पर? ये करीबन है जी 150 से ऊपर हैं जी। 150 मतलब सारी कुल मिला के? हाँ, कुल मिला के, जिसमें बैल भी है, बैल भी हैं जी, गाय हैं, बछड़े भी हैं जी। अच्छा सर, ये बाहर ही रहती है मतलब? नहीं, अब तो जी जैसे अब इनकी व्यवस्था जी बाहर न चराई के लिए अब बाहर रख दी जी। अच्छा, और फिर सुबह हम यहाँ पर अंदर कर देते हैं, ये अपनी बारी है, अंदर कर देते हैं, पूरे दोपहर अपने गांव के अंदर रहते हैं जी। ये जो बनाया गया बरामदा, हाँ जी, तो ये मतलब कितनी गांव के लिए है? ये कम से कम इनके अंदर कम से कम 200 पशु के करीब आ जाएंगे। अच्छा, तो 200 गाय माता जी। और दिन में मतलब इस साइड यहाँ पर? हाँ, इस साइड के अंदर जी, इनके साइड के अंदर, हाँ सारी इसके अंदर। तो दूध देने वाली भी गाय हैं? दूध देने वाली तो कोई नहीं, इनके अंदर ही छट जाती हैं जी एक। अच्छा, मतलब हाँ, कुछ गाय हैं? कुछ हैं जी, 5-7 एक गाय। और मतलब मजदूर वगैरह कितने काम करते हैं सर? मजदूर जी यहाँ पर हमारे 10 टोटल करते हैं काम। तो उनकी पेमेंट वगैरह की बात करें तो उनको कौन देता है? पेमेंट तो जी देता तो कौन है जी, लेकिन दान आ जाता है, कुछ लोग देते हैं, कुछ दूध दाद का है, कुछ करके नए इनकी व्यवस्था कर देते हैं। उसमें तो निकाल हाँ, उनमें से निकाल के इनकी क्योंकि सर पेमेंट। देखो, वो भी अपना काम छोड़ के मतलब अपना परिवार पालते हैं, वो उनको भी फिर भी चाहिए। सेवा करते हैं जी, वो बहुत बढ़िया सेवा करें हैं, और फिर लेकिन उनको घर परिवार के लिए तो देखो जी 3 खाते देनी पड़ेगी बिल्कुल, पेमेंट तो। क्योंकि सर सबका परिवार है। हाँ, सबका परिवार है जी, पालनी है। बिल्कुल। तो देखो, अच्छा काम किया जा रहा है इधर, ये देख लो आप, मतलब दूध वाली गाय भी है, महिलाएं भी काम करती है सर? हाँ जी, बारी का इसका महिला काम करती हैं, क्यों नहीं, बारी है, गोबर का, ये महिलाएं काम करेंगी। मतलब हाथ से उठाया जाता है? हाथ से उठाया जाता है जी, देखो साफ सफाई साफ आपने सफाई पता बिल्कुल है। कोई तो ऐसी अभी आप जिधर भी देखोगे सारी साफ सफाई, थोड़ी ही गाय का दूध काटने लग रहे हैं, तो ये वो तो नहीं कर देंगे अंदर जाए तो? एक ये अच्छा, यह तो बिल्कुल। हाँ जी। ये कितने दिनों से है सर आपके पास? ये तो कम से कम इसको 2 साल हो गए जी यहाँ आए न। अच्छा, ये बैल है जी, 2 साल हो। हाँ, विकलांग है बहुत ज़्यादा जी। तो यहीं पे बैठे रहता नहीं है? बैठता नहीं जी, अब ये चर के न बैठ गया, इसकी इतना श्रद्धा है जी, अपने उठता है और अपना आराम से चरता है और आराम से जाके पानी पी के आ जाता है, फिर बैठ जाता बैठ जाता है। है? हाँ जी। 2 साल से हाँ, 2 साल से ही। की हालत में है? हाँ जी। तो ये मतलब लगातार ये काम करती रहती है? हाँ जी, वो सफाई पूरी ध्यान तक करना, सफाई पूरी ध्यान से जी, सफाई का विशेष ध्यान रखा जी हम, सफाई का और खाने पीने का इनका बिल्कुल सब बढ़िया ध्यान देते हैं। देखो अब है ना, वैसे गाय का दूध काटने लग रहे तो अंदर तो नहीं जाएंगे, खाम खा दूध तो वो कर देगी, तो अंदर बाछड़े दिखा, छोटे छोटे बाछड़े हैं, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है सर। अंदर तो सारा कच्चा रख रखा है? नू है जी, कच्चा तो है जी, लेकिन गौशाला के पास इतना पैसा व्यवस्था नहीं है जी, फिर कोई भी देखता है तो आएगा तो वो अपना आप इस सर सिस्टम से मतलब करेगा। कच्चा भले ही है, लेकिन साफ सफाई बहुत हाँ, अच्छी साफ है, सफाई का विशेष और वैसे ध्यान। तो कच्चे में बैठने में भी आसानी कच्चे में बैठने में आसान नहीं तो है जी, फिर लेकिन ये कुछ दिक्कत तो होती है जी, सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। सफाई करने में हाँ। ज़्यादा दिक्कत आती है, पर है सफाई। महाराज जी क्या कहोगे सफाई के बारे में? बहुत अच्छी सफाई नहीं जी, सही है, जो आपके सामने है, देखो आप। बिल्कुल सामने है, हाँ दिख जी। लग रहा है, और लगे हुए हैं बीवी झाड़ू,
निकालना। और जो चारा है वो कैसा डालते हैं यहाँ पे? सारा वो आप देख क्या वो तूड़ी है, तूड़ी है, ज्वार तो है, हरा ज्वार चारा भी बीज आ रखे। जाता है। हाँ जी, 2 किले बीज भी रखे हैं। 2 किले। हाँ, 1 किला चला दिया, 1 किला खड़ा है। अच्छा, राम राम सर। आप कहाँ से हो सर? मैं गुंजियार कौन से यहीं से हो? हाँ, संदीप। तो यहाँ पे गौशाला में आते जाते रहते हो? हाँ, मैं गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हो? हाँ जी मैम। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे लगातार गांव वाले देते रहते हैं दान? हाँ, दान देते रहते हैं मैम। जैसे गांव गुंजियार है, जैसे मान लो 4-5 गांव हैं, ये दान करते हैं। और जो दान आता है, जैसे मान लो चारा वगैरह आता है, वो सब आपस में जैसे मान ले आते हैं। अच्छा, हाँ जी मैम। लेकिन सर फिर भी देखो जैसे तूड़ा पड़ा है, तूड़ी के लिए मैम इसकी ना साइड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तो प्रशासन से भी अपील है और गौ भक्तों से भी अपील है कि कम से कम साइड का निर्माण किया जाए, कुछ दान दिया जाए, जिससे गाय का तूड़ा या कोई खराबी ना हो। बिल्कुल। बारिश के मौसम में बड़ी दिक्कत होती है मैम। आधा तूड़ा मैंने देखा गड़ा हुआ है। हाँ मैम, ये गड़ा हुआ है। जिससे व्यवस्था हो तो सब कुछ हो जाए मैम। कोई जैसे गौ दान करे, जैसे मान ले कोई भक्त आए या प्रशासन कुछ करे। हमने ये अपने लोकसभा के सदस्य अपने सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं, इनसे भी मिले हुए हैं मैम। इनसे भी अपील की हमने, और हमने मैं अपील करता हूँ भाई, हमारे जैसे मान ले जो भी हमने निर्माण कराया जाए इसका साइड के लिए। तो मतलब पहले भी किसी ने दान किया है, मतलब ये किसी राजनीति में से किसी ने? हाँ, राजनीति में मैम ये अपने डिप्टी स्पीकर गंगवा जी हैं, उन्होंने दान किए थे 5 लाख। अच्छा, हाँ जी मैम। 5 लाख का सहयोग। हाँ, जिससे जो ये दीवार वगैरह है, ये हैं साइड की व्यवस्था यही हुई थी उससे। अच्छा, ताई आड़े भरे हुआ है कि राम राम ताई? राम राम भाई। तो ही गाम तारी है कड़े रो है? आड़े सा आड़े गाम, सा है? हाँ गाम अच्छा, माँ सुनी थी। अच्छा इनकी माँ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, प्रधान की माता माँ। जी हैं। हाँ, तो ताई मतलब प्रधान जी बढ़िया काम कर लग रहे हैं, और बढ़िया काम करें बेटा, विकलांग गौशाला खोल रहे हैं बहुत बढ़िया और काम। खुद की जमीन में। हाँ, खुद की जमीन। हाँ। ना तो आज का टाइम में ऐसा हो रहा है बड़े बड़े टुकड़े पे हाँ, रोड़ा माच एक फुट पे माचा रोड़ा। और इन्हें तो खुद अपने किले दे रखे खुद हैं। खुद के ले दे रखे इसमें दान को। हाँ, बढ़िया काम करें बिल्कुल। बेटा। तो देखो, हाँ, और कुछ कहना चाहो ताई? बस कोई बात नहीं बेटा, बोलो ताई। हाँ, कोई बात बोलो जो नहीं। बोलना हो। कोई नहीं। ये पोता है? हाँ, ये दो था, यो पड़पोता, पड़पोता। इसका पोता प्रधान अच्छा, का, अच्छा, अच्छा, प्रधान और मेरा का तो पोता है। पड़पोता हो गया। चलो देखो भगवान की दया तो मौज हो रही कि हाँ। मेरा इन्ने के कर्म तक खा रहे हो। हाँ, कर्म बस कर्म तक कर्म। सही हाँ, यो प्रधान का पोता। मैंने तो एक सोचा था, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो लड़की जो होगी तब भी हम यहाँ गौ पूजन करेंगे। अच्छा। गौ पूजन, और लड़का होगा तो भी हम यहीं गौ पूजन करेंगे। ये मतलब अब कुआ पूजन वाला तो गया, तो गौ पूजन कराया था जी हमको। और लड़की के ऊपर तो मैंने ये कही थी जी 101 पेड़ लगाऊंगा जी, पेड़ लगाऊंगा गांव के अंदर, अपने गौशाला के अंदर, मंदिर, स्कूल जो भी अपने हैं उनके अंदर। लेकिन फिर ये पोता हो गया ना, मैंने कट मार दिया, 51 कर दी जी। हाँ, मतलब पोता हो गया, थोड़ी खुशी कम होगी। तो सर कोई ना, भगवान सुनेगा, पोती भी देगा। दे देगा। तो इसलिए मैंने ये भी कराया है। फिर मैं गौ की मैं थोड़ी और ठीक सा हो जाए माहौल, तो इसको गौ पूजन के नाम से करवा दिया था। सर बढ़िया, देखो कुएं तो खत्म हो गए सर। हाँ, कुएं कुआं खत्म हो पूजन तो रहा नहीं, गए, क्यों मैं गौ पूजन करवाते हैं तो ये थोड़ा अलग सा। और मैं तो सबको कहता हूँ जी, गौ पूजन करो, और जो भी अपना खुशी हो उसके अंदर गौ की सेवा करो आके न, और 1-1, 2-2 पेड़ तो जरूर लगाओ सब। देखो सर पता है अभी मतलब इतनी गौशाला भी है, आप देखने लग रहे हो, मतलब गांव गेला मिल जाए तो बहुत गांव में आस-पास में हो रही है, 4-5 गांव में एक गौशाला तो मिल जाए। हाँ। लेकिन फिर भी देखेंगे मतलब रोडा पे इतनी गाय खड़ी मिला है, बेचारी बीच में बैठी मिला है, रोज मर भी जा है, फिर भी ऐसा हाल हो रहा है। ऐसा है जी, ये ज़्यादातर अपने गाँव के अंदर नहीं दिखेंगी गायें, शहर में ज्यादा। शहर में ज़्यादा हैं जी। शहर में जितनी गायें हैं ना जी, सब के जो धनी हैं जी, उनके कहने का मतलब है उनके खुद के हैं जी वे। और वो जो उनकी गौशाला के अंदर दे के जाए तो भी वे करते हैं अड़वाद, और प्रशासन लेके जा तो भी वे सब बाहर की हैं जी, शहर की गौशाला खुद की है जी उनकी। कहीं से निकले जैसे शहरों में से निकले, आपने गांव के अंदर जहाँ भी घूमोगे ना जी, गौ माता कहीं नहीं दिखेंगी शायद ही, क्योंकि हम घूमते हैं तो देखते हैं तो नहीं घूमती गायें। कोई एक आधा, कोई खगड़ है, कोई बड़ा नंदी है, ये ऐसे कोई बल्ले बल्लाएँ घूमते हों, वो गाय के अंदर आ भी नहीं सकते जी। बलजीत जी देखो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी गांव मिलकर है। बिल्कुल, मैं तो दिल से धन्यवाद करूँ, मैं तो पक्षी की सेवा करूँ। फिर मेरी से बढ़ के इसकी सेवा इस भाई की है, क्यों गौ माता का ध्यान दिए। और सभी भाइयों से अनुरोध करूँ, दाना पानी भी देवा करो, और गड्डी आओ भाई, दाना भी गाल लो, और गौ माता बचाना हमारा धर्म है। और गौशाला तो भी जोड़ो, और मन यो भाई आज तो मैं भी जुड़ गया आपका आए आज तो मैं भाई ने तय दिल से मेरी ओर से पुग्या, मैं सम्मानित कराया है और आगे भी करता रहूँगा, मेरी यही सोच है। ऐसे भी भाई ऐसे अनुरोध है, गाड़ी आओ जी, दाना पानी सब गाल लो, और तोड़ी पाका भी दो भाई, इसने यही अनुरोध है मेरी।
तो देखो ये है गौशाला, विकलांग गौशाला। एक चीज पूछना रहेगी सर, ये जो इसका गौशाला का नाम रखा है ये कैसे रखा है? ये जी हमारे यहाँ पर बाबा मुंगीपा धाम है ना जी, ये हाँ जी, ये हमारे पास ये अपने तोसाम के अंदर इसकी मान्यता ज़्यादा है, तोसाम और खानिक के अंदर। अच्छा। तो यहाँ भी हमने भी ये कोशिश करी भाई हमारे तोसाम के इर्द एरिया में जाएंगे तो इसकी मान्यता के हिसाब से, और इससे बहुत बढ़िया लगाव भी है जी, इसको मानते भी हैं इस चीज़ को। हम इसके बारे में हाँ जाके कहते हैं बाबा मुंगी धाम विकलांग गौशाला से आ रहे तो हमारा मान सम्मान भी करते हैं जी। इसलिए इस रोड पर जितने भी हैं तो बाबा मुंगी का धाम के ही भगत घूमते हैं और चलते हैं, गाड़ी घोड़े जो भी मालिक हैं कृष्ण वाले और हैं तो सम्मान करते हैं जी। तो देखो आज बाबा मुंगीपा धाम गौशाला में, विकलांग गौशाला में है, और आप तो दिखा भी दी है सारी व्यवस्था, साफ सफाई का बहुत बढ़िया है। एक बार और हमने इसी साफ सफाई देखी थी बड़ौदा गौशाला में, उड़े भी चाड़ा पाड़ रखा था, कति साफ सफाई का न्यूआ बहुत सुथरी साफ सफाई कर रखी थी। जो साफ सफाई करने वाली थी वे भी इन्हें की तरिया न्यूआ कर रही थी, क्योंकि इनका अहम रोल होगा सफाई करने वाले का। देखो काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक तो न्यूआ चलता चलता काम कर जाया, और एक बढ़िया तरिया न्यू तक भी हमारा घर का ही काम है इस तरिया करके जावा, जो अपने घर में साफ सफाई रखा तो न्यू इस प्रकार से साफ सफाई करके जा है। तो देखो यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी कम है सेड वगैरह की, तो मतलब जो भी दान करना चाहे तो कर सके है, क्योंकि ये बेचारी बेजुबान है, बोल नहीं सकती, कोई न राख ले इन खाना पानी दाना पानी डाल देते ये खा लेना तो फिर फरे भी जा है। और देखो हम तो नहीं कहेंगे भी कदर कराया करो, ये गौ माता की कदर घटती जान लग रही है। पहले ज़माने में बहुत कदर होया करती, घर घर में गाय पाया करती, लेकिन अब किसी के घर में गाय नहीं पाती है। और बैला की तो पूछो ही ना, बैलों का तो कती कीमत खत्म हो गई है, क्योंकि पहले बैल जुड़या करते, अड़ जोत्या करते, ऊँ भी बुग्गी में भी जुड़या करते, तो बहुत कदर होया करती। तो यह हमने गाय माता भी क्यों है, हमारी गाय माता है, तो माता की आपने बेरा कितनी कदर करनी चाहिए, तो माता होने के नाते इसकी कदर करो। अच्छा बोलना चाहो सर? राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? विक्रम नाम जी। अच्छा यहीं से हो सर? यहीं से। अच्छा। पहले से चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। देखो जी, विकलांग गौशाला है हमारी 4-5 गांवों की। हमारे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारी तूड़ी है जो ख़राब हो रही है, शेड की हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि शेड की सुविधा चाहिए हमको। और 2-3 बार ये बजिंदर सांसद जी को दी भी हमने एप्लीकेशन, तो उन्होंने बोला भी है भाई देंगे। तो इसलिए बारिश का मौसम है और विकलांग गौशाला देखो जी, बड़ी बड़ी गौशाला में तो बहुत ज़्यादा दानों है। तो ये हमारी कुलदीप यादव जी ने 2.5 एकड़ ज़मीन दी है, और ये तो बड़ों ने क्या है भी एक गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करे हैं। तो एक आध दानी वीरन तो नू गांव गुआंड तब हमारा बहुत सारा है। हमारे गांव में गुंजार है, दमाना है, बोझराज है, सुल्तानपुर है, दाइमा है। इससे गांव गुआंड से हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदा है और दान करते ही हैं। और प्रशासन से हमारे प्रार्थना ये है कि हम शेड की बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए जी, बहुत जल्दी चाहिए, क्यों बारिश का मौसम है। अब तो ज़्यादा काफ़ी बाढ़ आई हुई है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम बिनु सोचे भी हमारी जल्दी से जल्दी प्रार्थना सुनी जाए। बिल्कुल। तो देखो ये मतलब व्यवस्था है यहाँ की, और इस गौशाला के बारे में आपका क्या कहना है, व्यवस्था के बारे में क्या कहना है, ज़रूर बताएं। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई दानी यहाँ पे दान करवा सके, शेड बनवा सके। इसलिए तस्वीरों को जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।